चलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 का विज्ञान का 11वां चैप्टर कार्य अर्थात ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हमने एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, आज सेकेंड लेक्चर है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं, उसके बारे में पढ़े हैं। तो कमली परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह मध्य में बहुत सा समय व्यतीत करती है और पुस्तक पढ़ती है, चित्र बनाती है, अपने विचारों को सुव्यवस्थित करती है, प्रश्न पत्र में एकत्रित करे, कक्षाओं के उपस्थित रहती है, पत्रों मित्रों समस्या का विचार विमर्श करती है तथा प्रयोग करती है। इनके क्रियाकलाप में बहुत सी ऊर्जाओं का व्यर्थ की जाती है। सामान्य बोली चाली और कठोर काम कर रही है। यदि हम कार्य वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखने के यदि हम कई कार्य का वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो इसे कठोर काम में बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है। मतलब क्या होता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं लिखते हैं एक कठोर काम है, मतलब थोड़ा ऐसा दिमाग माइंड ज़्यादा लगाना पड़ता है उसके लिए। बाकी ऐसे इसको क्या अधिक कार्य नहीं माना जाता है। अब आगे हम देखें तो आप एक बड़ी सी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके सारे प्रयत्न के बावजूद भी चट्टान नहीं हिलती, तो आप पूर्ण थक चुके हैं। स्थापित आपके चट्टान में कोई कार्य नहीं किया और चट्टान में कोई विस्थापन मतलब कोई भी क्या परिवर्तन होता नहीं। चट्टान एक जगह से दूसरी जगह हिलती नहीं है। आपने अपने सिर पर एक भारी बोझ रख कर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहे। आप थक जाते, आप प्रयास करते कि अपनी बहुत सी ऊर्जा व्यर्थ कीजिए। बोझ में कुछ कार्य करें। हम वैज्ञानिक जिस प्रकार कार्य करते हैं उसे शब्द को आर्थिक समझकर रूप में उसके इस स्थिति को क्या कार्य नहीं किया जाता। मतलब क्या होता है कि हम जो काम करते हैं, अगर सिर पे कोई बोझ रखते हैं, ठीक है, सिर पे अगर बोझ रखते हैं तो बोझ हमको भारी लगता है। अगर आप हलन चलन करें तो आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, बाकी लेके खड़े रहने में क्या उसको क्या बोझ अधिक लिखाई पड़ता है। अब हम आगे देखते हैं कार्य का वैज्ञानिक संकल्प, उसके बारे में। तो वैज्ञानिक की दृष्टि से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और परिभाषित करते हैं, यह हम समझने के लिए आइए कुछ स्थिति का विचार करते हैं। किसी तरह से हमने एक गुटके को धकेले, गुटका कुछ दूरी तक करता है। आपने गुटके को कुछ बल लगाया जिसके गुटका विस्थापित हो गया और इससे क्या स्थिति में कार्य हुआ। मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज़ को अगर धक्का देते तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। उस धक्के देने में उसके क्या होता है कि एक बल लगता है। एक लकड़ी के ट्रॉली को खींचते हैं और उसके ट्रॉली को कुछ दूरी तक चलाते हैं। लकड़ी के ट्रॉली पर बल लगाए तो विस्थापित हुआ, इसलिए हम कार्य किया गया। मतलब कोई ट्रॉली उसको अगर आप धक्का दोगे तो आगे जाएगी, तो उसमें हम लोग क्या बल लगाते हैं, वो एक तरह का कार्य माना जाता है। ठीक है, एक पुस्तक को किसी ऊंचाई पर उठाइए। ऐसे करने के लिए आपको लगाएगा बल लगाना पड़ता है। पुस्तक के ऊपर में पुस्तक एक बल लगाया तथा पुस्तक गति हुई, इसलिए कार्य किया गया। मतलब कोई पुस्तक हमको ऊपर उठाना है और ऊपर उठाते तो आपको क्या होता है उसके अंदर क्या बल लगता है। ठीक है, तो उसमें एक क्या बल लगाने की क्या स्थिति देखने को मिलती है। आगे उपरोक्त स्थिति में ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है, जिसमें वस्तु का बल होना चाहिए और वस्तु के विस्थापित होना चाहिए। मतलब कोई भी आप कार्य करते हो तो उसमें दो चीजें मुख्य रूप से होती है। एक में तो वस्तु का एक बल होगा, मतलब उसी जिसमें हमको मतलब अपनी ताकत लगानी पड़ती है, और वस्तु अपनी जगह क्या स्थापित होनी चाहिए, ऐसा भी होता है। ठीक है, यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं किया जाता। मतलब अगर इन दोनों में से कोई भी अगर दिशा पूरी नहीं होगी तो उसमें क्या कार्य हो सकता नहीं है। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से वैज्ञानिक रूप से हम देखें तो इसी तरह से कहते हैं कि कोई चीज को आप उठाते हो, आपका बल लगता है, वो एक तरह का कार्य। ठीक है, आगे देखो तो एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है। गाड़ी चलती है, गाड़ी एक बल लगा है तथा गाड़ी कुछ दूरी चलती है। क्या आपके विचार स्थिति में कार्य किया? मतलब कोई बैल है, बैल के पीछे बैलगाड़ी आपने देखी होगी, तो बैलगाड़ी है तो बैल उसको क्या खींचता है। तो बैल जब खींचता है तो बैल पे क्या उसका वजन लगता है, तो उसको क्या बैलगाड़ी का उसका क्या वजन लगा, तो इसके लिए क्या उसके लिए स्थिति की जाती है।